नमस्ते दोस्तों। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में मैं आपको ले चलने वाला हूं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई में। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही निर्णय लेने के लिए एक शांत और स्पष्ट मस्तिष्क कितना जरूरी है। तो अपने मन को खुला रखें और इस सुंदर कथा से कुछ अमूल्य सीख प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी एक समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में चलते चलते बुद्ध को अत्यधिक प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ी देर के लिए पानी लेकर आओ। शिष्य ने तुरंत कहा, जी हाँ गुरुदेव, और पानी की तलाश में निकल पड़ा। शिष्य इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई जल स्रोत नहीं दिखा। उसने दूर दूर तक पानी के कोई निशान खोजे, लेकिन वह नाउम्मीद हो गया। फिर कुछ दूर जाने पर उसे एक जल स्रोत दिखाई दिया। वह खुश होकर पानी लेने दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह उस जल स्रोत के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। पानी में गंदगी फैल रही थी और तभी पास से एक बैल गाड़ी गुजर गई, जिससे पानी और भी गंदा हो गया। कीचड़ और मिट्टी पानी में मिल गई थी और अब वह पानी पीने के लायक नहीं था। यह देखकर शिष्य ने सोचा, मैं इस गंदे पानी को भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूं? क्या वह इसे पी पाएंगे? उसने यह निर्णय लिया कि वह बिना पानी लिए वापस लौट आएगा। वह खाली हाथ वापस आया और बुद्ध से पूरी घटना बताई। बुद्ध ने उसे सुना और कहा, ठीक है शिष्य, हम थोड़ी देर के लिए इस वृक्ष की छांव में आराम करते हैं। वह दोनों वहीं बैठ गए और समय बिताने लगे। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध ने फिर से शिष्य से पानी लाने को कहा। शिष्य ने पहले सोचा, क्या अब भी वही पानी होगा? लेकिन फिर भी उसने पुनः उसी जल स्रोत की ओर चलने का निश्चय किया। जब वह पानी के स्रोत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अब पानी पूरी तरह से साफ था। किसी प्रकार की गंदगी नहीं थी और पानी पीने के लिए बिल्कुल ठीक था। शिष्य ने वह पानी भरकर बुद्ध के पास लाया और उन्हें पिलाया। गौतम बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम क्या समझते हो, पहले का पानी और अब का पानी साफ कैसे हो गया? शिष्य ने उत्तर दिया, पहले पानी में मिट्टी और गंदगी थी, लेकिन जब आपने हमें कुछ समय तक आराम करने के लिए कहा तो वह सारी गंदगी नीचे बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जैसे पानी में गंदगी समय के साथ साफ हो गई, ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क की स्थिति होती है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत और उलझा हुआ होता है तो हम कोई सही निर्णय नहीं ले सकते। जब हम उसे थोड़ा समय देते हैं, शांत करते हैं, तब हमारा मस्तिष्क साफ और स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह हम सही निर्णय ले सकते हैं। यह कहानी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें कोई बड़ा या छोटा फैसला लेना होता है। कभी कभी ये निर्णय हमारे भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम तनाव और घबराहट में निर्णय लेते हैं तो वह गलत हो सकते हैं। अशांत मस्तिष्क से लिया गया निर्णय अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए जब भी आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करना हो तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को शांत करने का समय दें। किसी भी प्रकार के तनाव और घबराहट को दूर करें और सोच समझकर निर्णय लें। जीवन में कभी भी कोई निर्णय जल्दीबाजी में न लें। कभी कभी थोड़ी देर रुककर सोचने से हमें एक सही दिशा मिलती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि शांत मस्तिष्क से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। निर्णय लेते समय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे विचार साफ और बिना किसी भ्रम के हों। जैसे गंदे पानी को कुछ समय में आराम देकर साफ किया जा सकता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी शांत करने से हम सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा जीवन में निर्णय लेने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सही उपयोग। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सही फैसले लेने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी फैसले लेंगे तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं, लेकिन यदि हम सोच समझकर और सही समय पर निर्णय लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपका एक निर्णय आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक सही निर्णय आपको खुशहाल और सफल जीवन दे सकता है, जबकि एक गलत निर्णय
आपके जीवन में परेशानी और दुख ला सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुक कर सोचें, मस्तिष्क को शांत रखें और उस निर्णय के परिणामों को समझें। यही है गौतम बुद्ध का जीवन का यह सीख, जो हमें हर कठिन स्थिति में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, जो हमें आपके लिए भविष्य में और नई नई शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित कर सके। धन्यवाद। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मददगार साबित हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक और शेयर करके इस प्रेरणा को औरों तक पहुंचाइए और अपने बहुमूल्य विचारों को कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ऐसे ही और भी प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।